हेलो क्लास, वेलकम टू द लेक्चर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ रचना शायरी, जिसका नाम है परिभाषा शरीर। तो परिभाषा शरीर इस वर्ड से अपन बेसिकली क्या समझते हैं? तो देखो, परिभाषा का मीनिंग होता है डेफिनेशन, राइट? जैसा अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, बहुत सारे अपन ने शरीर की परिभाषा पढ़ी थी एंड शारीर की परिभाषा पढ़ी थी। तो इसके अंदर डेफिनेशंस रिलेटेड टू द वर्ड शरीर, मतलब शरीर से रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस हमें बताई गई हैं, आज इस लेक्चर के अंदर हम वही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर की लेंथ जो होने वाली है वो भी अराउंड 10 to 15 मिनट्स ही रहेगी शायद से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर भी ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, बस थोड़ा सा है कि अपन को समझना है और उन सब चीज़ों को वहीं के वहीं लर्न करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ द डे। तो आज अपन को पढ़ना है परिभाषा शरीर। देखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज अपन को क्या क्या पढ़ना है? अपन को सबसे पहले कूर्च शरीर पढ़ना है, कंडरा पढ़ना है, जाल पढ़ना है, अस्थि संघात पढ़ना है, सीमंत, रज्जु और सीवनी। ये कुछ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टॉपिक्स हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए वन बाय वन इन सब चीज़ों को अपन कवर अप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कवर अप करते हैं कूर्च को। तो देखो, कूर्च क्या होता है? कूर्च आर द ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब कि ये देखो, जैसे मैंने एक ये पेंट ब्रश ड्रॉ किया है, ठीक है? अब आई नो दैट कि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट फिर भी ये देखो ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है? देखो, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, राइट? तो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कूर्च। ठीक है, तो शरीर के अंदर बेसिकली 6 प्रकार के कूर्च होते हैं। तो 2 हस्त, 2 पाद, 1 ग्रीवा और 1 मेढ्र। ठीक है? हस्त मतलब कि देखो, हाथ के अंदर 2 कूर्च ऐसे प्रेजेंट हो गए। मतलब देखो, पामर एपोन्यूरोसिस भी इसी का एक एग्जांपल है। जैसे ये हाथ है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक कूर्च प्रेजेंट होगा, राइट? ये ऐसा इस टाइप का होगा। एक मैं आपको फ़ोटो इधर ही मेंशन आउट कर दूँगा कि पामर एपोन्यूरोसिस से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन 2 रहेंगे पैरों के अंदर, एंकल्स के अंदर, फुट के अंदर, ठीक है? एक रहेगा ग्रीवा के अंदर और एक रहेगा मिड, मतलब पेनिस रीजन के अंदर ये प्रेज़ेंट रहेगा कूर्च, मतलब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अब कूर्च का एक श्लोक भी है। देखो, षट् कूर्चः ते हस्तपाद ग्रीवा मेढ्रेषु हस्तो द्वौ पादयो द्वौ ग्रीवा मेढ्रो एक एक। ये किसका श्लोक है? सुश्रुत शारीरस्थान 5/13 का श्लोक है। ठीक है, तो कूर्च से अपन बेसिकली समझ गए हैं यार कि एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? हाथ में 2, मतलब कि 2 इन द रिस्ट, 2 इन एंकल्स, एक रहेगा अपना नेक रीजन के अंदर, ठीक है? और एक रहेगा अपना पेनिस रीजन या रिप्रोडक्टिव रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, देखो यहाँ पर मैंने मेंशन आउट भी करा है पामर एपोन्यूरोसिस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है इसकी, वो पामर एपोन्यूरोसिस है। उसकी इमेज आपने अभी तक के शायद से देख ली होगी कि कैसा दिखता है बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो अब उसी के राइट साइड पे अपना सेकंड टॉपिक आ जाएगा, जो है कंडरा। कंडरा का मतलब होता है रेटिनाकुलम। इन फर्दर लेक्चर्स वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न अबाउट द रेटिनाकुलम। रेटिनाकुलम आर बेसिकली द अटैचमेंट्स, ठीक है? तो उसके बारे में भी पढ़ देंगे अपन। इनकी जो संख्या होती है, ये 16 होते हैं नंबर के अंदर। 4 पैरों में होंगे, 4 हाथों में होंगे, 4 ग्रीवा में होंगे और 4 पृष्ठ, मतलब कि आपके बैक रीजन के अंदर होंगे। ठीक है, इसका श्लोक आ जाएगा अपने पास में, षोडश कंडरा तासाम चतस्त्र पादयो तावत्यो हस्तग्रीवा पृष्ठेषु। ये किसका श्लोक है? सुश्रुत शारीरस्थान 5/11 का। ठीक है, जैसे कि इस श्लोक के अंदर भी हमें यही बता गया है कि देखो, षोडश, षोडश मतलब कि होता है 16, ठीक है? तो 16 इन नंबर होते हैं क्या? कंडरा, षोडश कंडरा। वासम चतस्त्र पादयों ताव्यतो हस्तग्रीवा पृष्ठेषु, मतलब कि 4, चतस्त्र मतलब कि क्या होगा? 4। जैसे 4 पाद के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अपने फुट रीजन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, सिमिलरली हस्त, ग्रीव और पृष्ठेषु के अंदर भी वो 4 4 और 4 में प्रेजेंट रहता है। ये इस श्लोक का बेसिकली मीनिंग था। ठीक है, अब अपन
फर्दर पढ़ेंगे तो फर्दर अपने पास में एक टॉपिक आएगा जो होगा जाल। जाल मतलब कि क्या होता है, देखो जाल से अपन ये समझते हैं कि बेसिकली ये नेटवर्क हो सकता है एक। ठीक है, जाल मतलब नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने वही मेंशन आउट किया है कि देखो इट इज रिलेटेड टू द नेटवर्क, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसी की यहाँ पर संख्या बताई गई कि देखो टोटल ना 16 जाल अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। 4 जाल वो होंगे मांस के, 4 सिरा के, 4 स्नायु के और 4 अस्थि के। अस्थि मतलब बोन्स, स्नायु मतलब लिगामेंट्स, सिरा मतलब ब्लड वेसल्स और मांस मतलब मसल्स। ठीक है, अब ये जाल कैसे प्रेजेंट हो गए, देखो मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पर मेरे को, लेट मी टेक अ पेन फर्स्ट। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि, MSSA। ठीक है, ये आपने पढ़ा। तो देखो एक मतलब एक जाल कैसा होगा कि उसमें मांस भी प्रेजेंट होगा, सिरा भी होगी, स्नायु भी होगी और अस्थि भी होगी। ये एक प्रेजेंट हुआ। ठीक है, ये एक सेट बन गया, ये एक जाल बन गया। तो एक आपको प्रेजेंट होगा इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक इस पैर में और एक इस पैर में। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रिस्ट के अंदर। ठीक है, दोनों रिस्ट के अंदर, दोनों एंकल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होगा। राइट, ऐसे करके आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी मैंने इन सब चीज़ों को लिखा हुआ है कि देखो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, मणिबंध में और गुल्फ में। गुल्फ मतलब एंकल, मणिबंध मतलब रिस्ट हो गया। ठीक है, एक एक सेट जैसे मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, ये एक रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। सिमिलरली अपने पास 2 रिस्ट है तो ये 2 रिस्ट हो गई, और यही सेम आपका प्रेजेंट होगा दोनों एंकल्स के अंदर। ठीक है, ये सेट पूरा की पूरा। ठीक है, गॉट इट। चलिए, इसके फंक्शंस जो है वो है निबद्धानी, संश्लिष्टानी, गवाक्षितानी, मतलब बॉन्डिंग, टुगेदरनेस और नेटवर्क का फॉर्मेशन करना, एक नेट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, यहाँ पर ही सेम दिया हुआ है। मांस, सिरा, स्नायु एवं अस्थि, इनके प्रत्येक 4 जाल होते हैं तथा 2 मणिबंध में और 2 गुल्फ में होते हैं। यहाँ पर भी मैंने वही सेम चीज मेंशन करी। देखो एक मांस, एक स्नायु, एक सिरा, एक अस्थि मिलकर एक जाल बनाती है। तो अपनी बॉडी के अंदर टोटल कितने जाल हो गए, 4 जाल हो गए। ठीक है, 2 हो गए रिस्ट के अंदर, 2 हो गए आपके एंकल के अंदर। ठीक है, बहुत इजी था ये। इसमें एज सच ज्यादा कुछ आपको ब्रेन लगाना नहीं था, बस आपको सेट बनाना था। तो आप MSSA, ये एक सेट याद रख सकते हो कि देखो ये होता है एक जाल का सेट। ठीक है, चलिए, तो अब अपन पढ़ते हैं संघात। संघात का मतलब क्या होता है, मल्टीपल बोन आर्टिकुलेशन, मतलब ऐसी जगह यहाँ पे मल्टीपल बोन्स मिल रहे हो। जैसे लेट सपोज कि ये मैं यूमेरस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये यूमेरस का कौन सा पार्ट हो गया, ये यूमेरस का लोअर पार्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ से आ गई आपकी अल्ना और ये यहाँ से आ गई आपकी रेडियस। ठीक है, तो ये लेट सपोज ये आपने यहाँ रेडियस डाल दी, अल्ना डाल दी। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर कितने बोन्स का आर्टिकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 बोन्स का आर्टिकुलेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये मल्टीपल हो गया। देखो मल्टीपल मतलब कि 2 से ज्यादा, उसको अपन मल्टीपल बोलते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे अपन इस चीज को समझते हैं अच्छे से कि देखो ये कितने होते हैं, टोटल 14 होते हैं। मतलब कि मल्टीपल बोल आर्टिकुलेशन अपनी बॉडी के अंदर 14 होते हैं। ठीक है, सक्तिनी, बाहु, त्रिक और शीर, इन सब के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो 2 रहेंगे गुल्फ के अंदर, एंकल के अंदर, एंकल में भी मल्टीपल बोन आर्टिकुलेशन होगा। राइट, 2 जानु के अंदर मतलब नी के अंदर, पटेला, फीमर, टीबिया, फिबुला, ये सब मिलके भी प्रॉपर आपका एक संघात बनाएंगे। 2 होगा वृषण मतलब कि हिप, हिप बोन, हिप जॉइंट्स। ठीक है, फिर बाहु मतलब कि आर्म्स, आर्म्स के अंदर अपन ने देखा मणिबंध के अंदर मल्टीपल बोन आर्टिकुलेशन होगा कार्पल्स का। राइट, कार्पल से अपन रिलेट कर सकते हैं इन सब चीजों को। 2 हो गए कुरपर के अंदर, कुरपर मतलब एल्बो, एल्बो जॉइंट, जैसा मैंने आपको अभी बताया वो यूमरस और ये आपका रेडियस, अल्ना, ये सब मिलके यहाँ पे आर्टिकुलेशन कर रहा है, तो वो कुरपर मतलब एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन कर दिया। 2 हो गया अंस मतलब कि शोल्डर, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे समझते हो, ये देखो ये हो गया एंकल जॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका नी जॉइंट। मतलब इसमें बेसिकली आप ऐसे समझो कि सब जॉइंट्स जो हैं वो संघात के अंदर आते ही हैं, जो मल्टीपल आते हैं। राइट, वृषण मतलब कि हिप जॉइंट, हिप बोन, हिप बोन पढ़ेंगे अपन मॉडर्न के अंदर। राइट, हिप बोन से आएगा आपका हिप जॉइंट, जिसके अंदर फीमर आर्टिकुलेट होगी एंड बहुत सारी चीजें उसके अंदर, बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ठीक है,
फिर आता है त्रिक। त्रिक मतलब सैक्रल बोन। सैक्रल बोन अपन को पता है कि देखो वो कॉकेक्स, ये आपने सुना ही होगा, कॉकेक्स कॉकेक्शियल एंड ऑल, ये सब ये प्रॉपर एक सैक्रल बोन बनाते हैं, बहुत सारा आर्टिकुलेशन होता है उसके अंदर, राइट, मल्टीपल बोन आर्टिकुलेशन होता है। सैक्रल सैक्रल बोन, ये सब चीजें, इन सब का आर्टिकुलेशन, इनका रिलेशन हिप बोन से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है, तो ये अपन को पता है इतना, राइट। शेर, शेर का मतलब होता है हेड। हेड के अंदर भी बहुत सारे आपके मल्टीपल बोन आर्टिकुलेशन है, जैसे कि आपका पेराइटल, ठीक है, देन टेम्पोरल, ये सब चीजें, जैसे आपके बॉडी के अंदर अपन ने अपने स्कल देखा है, स्कल के अंदर भी तो बहुत सारे बोन्स रहते हैं, राइट। तो वही वही यहाँ पे मेंशनड आउट है। चलिए, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है सीमंत। सीमंत मतलब होता है टू बोन आर्टिकुलेशन, जहाँ पे सिर्फ दो ही बोन का आर्टिकुलेशन हो रहा हो। तो यहाँ पर बहुत ही इजी हो जाता है यार, क्योंकि यहाँ पर सीधा दिया हुआ है कि देखो सेम एज दैट ऑफ संघात, मतलब जितने ही संघात होंगे उतने ही सीमंत होंगे, ठीक है। पर यहाँ पर एक पॉइंट टू रिमेम्बर आ जाता है, जो कि है अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट, आचार्य वाघभट्ट, 18 सीमंत प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 5 सूचर्स ऑफ द स्कल भी यहाँ पर मेंशन्ड है। मतलब आपने देखा होगा कि यार अपना जो हेड रहता है, वो अगर अपन उसको टॉप व्यू से देखे तो यार ऐसे 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 स्टिचेस लगे हुए रहते हैं अपने उसमें, राइट। तो ये स्टिचेस, ये सब भी तो एक आर्टिकुलेशन ही है, राइट। तो यहाँ पर +5 और ऐड कर दिए गए हैं अपने स्कल के सूचर्स को मिला के, ठीक है, जो टॉप व्यू से अपन को दिखते हैं, टॉप व्यू से, राइट। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत अनुसार कितने, सेम एज दैट ऑफ संघात, मतलब कि जितने संघात होते हैं, संघात कितने देखे थे अपन ने, 14, राइट। तो यहाँ पर भी 14 ही आपके सीमंत होंगे, पर अकॉर्डिंग टू भागवत यहाँ पर 5 और ऐड हो जाते हैं सूचर्स ऑफ द स्कल, राइट। यहाँ पर शिर जो है, शिर को फर्दर उन्होंने 5 में और ऐड किया है, तो देखो 5 + 1 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट। तो अब जो अपना टॉपिक आता है वो है सेवनी, मतलब जिगजैग आर्टिकुलेशंस ऑफ द बोन्स, मतलब सूचर्स, ठीक है। ये अपनी बॉडी के अंदर 7 प्रेजेंट रहते हैं, 5 रहेंगे शिर के अंदर, एक रहेगा जिह्वा के अंदर और एक रहेगा शेफ, मतलब पेनिस का जो बेस है, जहाँ से पेनिस एमर्ज होता है, उधर उसका बेस वो होगा अपना शेफ, राइट। तो शिर, जिह्वा और शेफ, ये टोटल कितने होंगे, 7 होंगे। क्या, सेवनी। सेवनी मतलब जिगजैग आर्टिकुलेशंस, मतलब कि जैसे लेट सपोज अपन ने एक लेदर की बॉल देखी, तो उस पे से जिगजैग 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 सूचर्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट, आर्टिकुलेशंस टाइप प्रेजेंट रहता है ये। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है वो शेफ, जिह्वा और शिर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। शिर के अंदर 5 रहेंगे, जिह्वा में 1, शेफ में 1। अब यहाँ पर एक पॉइंट टू रिमेंबर है, विच इज कि इंसिशंस शुड नॉट बी मेड हेयर, मतलब कि जहाँ पर आपके सूचर्स प्रेजेंट है, जहाँ पे आपके सेवनी प्रेजेंट है, राइट, वहाँ पे आपको कोई कट नहीं लगाना चाहिए, राइट, क्योंकि उससे उसकी हीलिंग और रिकवरी जो होगी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और वहाँ पर हीलिंग एंड रिकवरी इतने जल्दी जो है होती नहीं है, और वो लाइफ टाइम फिर वो एक व्याधि बन जाएगी, राइट। तो बस इतना ही था अपना, किसके अंदर, सेवनी के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ द डे, विच इज द रज्जू। और रज्जू क्या होता है, रज्जू आर द कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक ऐसे ऐसे रहता है रज्जू, ठीक है, ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। ये होंगे टोटल 4, 2 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बैकबोन। बैकबोन के अंदर भी अभ्यंतरे और बाहरी है, मतलब कि इनर और आउटर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब ये कैसे 2 ऑन द बोथ साइड्स, कैसे, देखो, लेट से कि, रुको, लेट मी टेक अ पेन, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक बैकबोन अपनी, ठीक है, ये बना दी मैंने बैकबोन। तो बैकबोन की इस साइड 2 रहेंगे और इस साइड 2, ठीक है, ऐसे, और ये आपका बन गए प्रॉपर बॉडी वॉल। तो ऐसे करके ये अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, क्या, रज्जू, ठीक है। इन सब चीज़ों को अपन को बेसिकली अभी याद रखना है, बाद में जाके इन फर्दर लेक्चर्स अपन समझेंगे इनको इन डिटेल, कि ये सब चीज़ों का क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, राइट। इनका फंक्शंस क्या होगा, इनका फंक्शंस है टू बाइंड द मसल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन काम में आता है, रज्जू काम में आता है, क्योंकि ये मसल्स को क्या दे रहा है, एक बाइंडिंग दे रहा है, राइट। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं नंबर्स का। तो कूच अपने बॉडी में होंगे 6, कंडरा होंगे 16, जाल होंगे 16, संघात होंगे 14, सीमंत होंगे 14, सेवनी होगी 7 और रज्जू होंगे 4, ठीक है। जाल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, MSSA वाली ट्रिक, ठीक है।
कूर्च, कूर्च के अंदर भी अपन ने क्या पढ़ा था? 2 हाथ के अंदर, 2 पैर के अंदर, फिर 1 ग्रीवा और 1 मेढ्र, ठीक है? 6 होंगी ये। ऐसे करके आप देखो इन सब चीज़ों को है ना खुद ब खुद रिवाइज़ करते रहोगे ना, तो आपको खुद समझ में आता जाएगा कि आपने बेसिकली क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। अब जैसे देखो, कूर्च के अंदर अपन ने क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ी थी? पामर एपोन्यूरोसिस। सेवनी, देखो 5 यहाँ होंगे सिर के अंदर, 1 होगा आपका जिह्वा और 1 होगा शेफ। सो या दैट्स इट फॉर द लेक्चर, और अब मिलते हैं अपन लोग इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए वेरी गुड बाय।